जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 के पहले महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बुरी तरह से धूल चटाने के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रातों रात बुलाई। 5 खतरनाक भूखे शेरों की तगड़ी वापसी, जिसे देख रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सभी खिलाड़ी पहले ही डर से थर-थर कांपने लगे। दोस्तों, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहले महामुकाबला के लिए कौन-कौन से 5 शेरों की वापसी कराई है। उससे पहले अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वही दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज 22 मार्च से होगा, जिसका पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच चेन्नई में खेला जाएगा, जहां एमएस धोनी और फाफ डु प्लेसिस की टीम जीत के साथ आगाज करने के लिए दमदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी। जबकि हाल ही में आरसीबी की महिला टीम ने डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम किया है और ऐसे में पुरुष टीम भी इस सीजन शानदार प्रदर्शन करना चाहेगी। जबकि एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके की टीम अब तक 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है और साल 2023 में भी इस टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा किया था, इसलिए मौजूदा चैंपियन भी यही टीम है। हालांकि इससे पहले साल 2022 में टीम 9वें नंबर पर रही थी, लेकिन पिछले साल टीम ने शानदार और जबरदस्त वापसी की है, जहां टीम में इस बार डेरिल मिचेल, रचिन रवींद्र, शार्दुल ठाकुर, समीर रिजवी और मुस्तफिजुर रहमान जैसे नए खिलाड़ी आए हैं, जिन पर टीम ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। वहीं पिछले साल जो खिलाड़ी खेल रहे थे उसमें से बेन स्टोक्स और अंबाती रायडू नहीं खेलेंगे। जबकि दोस्तों, बात अगर आरसीबी की करें तो पिछले साल टीम 6ठे स्थान पर रही थी, यानी प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वहीं साल 2022 में टीम का प्रदर्शन लाजवाब था और टीम तीसरे नंबर पर फिनिश करने में कामयाब रही थी। ये बात और है कि टीम का खिताब का सपना अभी अधूरा है, जहां इस बार टीम में कैमरन ग्रीन, अल्जारी जोसेफ, लॉकी फर्ग्यूसन, टॉम करन, यश दयाल, मयंक डागर और स्वप्निल सिंह जैसे नए खिलाड़ी दिखाई देंगे। जहां पिछले साल जो खिलाड़ी खेल रहे थे उसमें से हर्षल पटेल, जोश हेजलवुड, वानिंदु हसरंगा, शाहबाज अहमद, डेविड विली, फिन एलन और माइकल ब्रेसवेल टीम में नहीं है। वही दोस्तों, सीएसके की प्लेइंग 11 में डेवॉन कॉनवे की गौर मौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रवींद्र को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है और तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे को मौका संभव है, जहां ऑलराउंडर के तौर पर डेरिल मिचेल, शिवम दुबे और रवींद्र जडेजा का स्थान करीब करीब पक्का सा लग रहा है और एमएस धोनी 6 या फिर 7 नंबर पर आ सकते हैं। जबकि शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और महेश तीक्ष्णा की भी जगह प्लेइंग 11 में करीब करीब तय सी है। और इम्पैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो यह तय होगा इससे कि टीम की पहले बल्लेबाजी आती है या फिर गेंदबाजी। ऐसे में समीर रिजवी और मुस्तफिजुर रहमान पर टीम दांव खेल सकती है। और आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो कप्तान फाफ डु प्लेसिस और पूर्व कप्तान विराट कोहली सलामी जोड़ी के रूप में मैदान में नजर आ सकती है, जहां तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार, चौथे पर ग्लेन मैक्सवेल और इसके बाद कैमरन ग्रीन को मौका मिल सकता है। जहां महिपाल लोमरोड और दिनेश कार्तिक का भी खेलना करीब करीब तय है, जहां अल्जारी जोसेफ, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप गेंदबाजी की कमान संभाल सकते हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन का ओपनिंग मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 22 मार्च को चेन्नई टीम के होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां आरसीबी की टीम इस मुकाबले में खेलने के लिए 19 मार्च को चेन्नई पहुंच गई थी, जिसके बाद 20 मार्च को टीम ने अपना पहला नेट सेशन चेपॉक स्टेडियम में किया, जिसमें विराट कोहली भी बल्लेबाजी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। वहीं इसी में आरसीबी टीम का हिस्सा ग्लेन मैक्सवेल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कोहली की बैटिंग स्टाइल की नकल उतारते हुए दिखाई दिए। वही दोस्तों, विराट कोहली लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में वह नहीं खेले थे। वहीं अब आईपीएल में उनकी वापसी को लेकर फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच कोहली जब सीएसके के खिलाफ मुकाबले से पहले नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे तो पीछे पैड बांधकर खड़े ग्लेन मैक्सवेल उनके हर एक शॉट की मजाकिया अंदाज में नकल उतारते हुए दिखाई दिए। वहीं उनके साथ खड़े तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी कुछ ऐसा कर रहे थे और मैक्सवेल ने इस नकल उतारने के दौरान यह भी दिखाया कि कोहली शॉट मारने के बाद किस तरह से चलते हैं और फिर ग्लव्स को कैसे सही करते हैं। हालांकि मैक्सवेल ने नेट्स पर जब कोहली अच्छे शॉट खेल रहे थे तो उसकी तारीफ भी की। वही दोस्तों, आईपीएल 2024 का मंच तैयार हो चुका है और चेन्नई के एमए चिदंबर स्टेडियम भी करीब करीब रेडी है। दोस्तों, बस देरी है तो मैच शुरू होने की, जो अब से कुछ ही घंटे बाद हो जाएगा, जहां इस साल के आईपीएल में पहला ही मैच सीएसके और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीमें वेन्यू पर पहुंच चुकी हैं और अपनी अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त हैं। इस बीच सवाल है कि पहले मैच में चेन्नई की पिच कैसी रहेगी, जहां बल्लेबाज यहां पर बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे या फिर गेंदबाज अपनी चमक बिखेरेंगे। चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों, MS धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस साल के IPL में अपना पहला मैच घर पर खेलती हुई नजर आएगी। यहाँ का MS चिदम्बरम स्टेडियम CSK का गढ़ रहा है, जिसे भेद पाना किसी भी विरोधी टीम के लिए आसान नहीं रहा है। और टीम यहाँ पर इतना शानदार प्रदर्शन करती आई है कि सामने वाली टीम के लिए इससे पार पाना काफी मुश्किल रहता है। जहां पिछले साल यानी IPL 2023 की चैंपियन टीम के लिए अच्छी बात यही है कि वो उद्घाटक मुकाबला अपने घर पर खेलेगी। वहीं RCB भी पिछली बार टॉप 4 में रही थी, इसलिए उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। वहीं चेन्नई की पिच की बात की जाए तो चूंकि ये पहला ही मैच होगा, इसलिए पिच फ्रेश मिलेगी। लेकिन जानकारी मिली है कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को यहां 22 मार्च को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे अभी तक देखा जाए तो MS चिदम्बरम स्टेडियम की पिच की गेंदबाज खास तौर पर स्पिनर्स के लिए खासी मददगार होती है और चेन्नई की पिच पर बॉल तेजी से घूमती है, इसलिए बल्लेबाजों के लिए अपने शॉट्स आसानी से खेलना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में अगर पहले मैच में कोई बड़ा स्कोर न दिखाई दे और गेंदबाज यहां पर करिश्मा कर जाएं तो चौंकिएगा नहीं। जबकि दोस्तों, MS चिदम्बर के मैदान पर जीत हार का फैसला अक्सर स्पिनर्स करते आए हैं। यही कारण है कि CSK की टीम कई बड़े स्पिनर्स आपको नजर आएंगे और CSK की ओर से रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र और मोइन अली अपनी टीम की जीत में अहम योगदान दे सकते हैं। वहीं RCB की बात की जाए तो उनके पास ग्लेन मैक्सवेल और कर्ण शर्मा जैसे गेंदबाज हैं जो बाजी पलटने की क्षमता रखते हैं। देखना होगा कि पहले मैच में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। जबकि पहले बात लंबे अरसे के बाद धोनी के मैदान पर उतरने का इंतजार है और दूसरा इंतजार उसके लिए है जिसको लेकर खुद धोनी ने जबरदस्त सस्पेंस क्रिएट कर रखा है। वही IPL 2024 में आखिर क्या होगा? धोनी का नया रोल, प्रशंसकों के मन में इसको लेकर ढेरों सवाल हैं। आखिर MS धोनी इस सीजन किस रोल में नजर आ सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, धोनी खुद को हमेशा से ही फिनिशर की भूमिका में रखते हैं और पिछले सीजन में भी उन्होंने ऐसा ही किया था, जहां आखिरी की कुछ गेंदों पर मैदान में आना और अपने अंदाज में गेम को फिनिश करना। लेकिन जिस तरह से धोनी ने अपना अंदाज बदला है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि धोनी इस सीजन में क्या कर सकते हैं। जबकि धोनी ने अपने बालों को एक बार फिर से बढ़ाया है और उनका लुक कुछ वैसा ही है जैसे केन की शुरुआत में था। यह भी दिलचस्प है कि केन की शुरुआत में धोनी ने कुछ मैचों में 3 नंबर पर बल्लेबाजी की थी और इस दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ पारियां भी खेली थी, चाहे वो अप्रैल 2005 में विशाखापत्तनम की 148 रन की पारी हो या फिर उसी साल अक्टूबर में श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की पारी हो। दोस्तों, पिछले सीजन में धोनी ने पहली ही गेंद से हिट करना शुरू किया था, जहां इस साल के प्रैक्टिस सेशन में भी उन्हें लंबी हिट्स लगाते देखा गया है। ऐसे में इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस सीजन में वह पावर प्ले में आकर अपने धाकड़ खेल से गेम का रुख बदल दें। जबकि दोस्तों, धोनी के नंबर 3 पर बैटिंग के पीछे कुछ वजहें बेहद खास हैं। पहली बात तो इस साल CSK के पास टॉप ऑर्डर में विकल्पों की कमी है, जहां डेविड कॉनवे फिलहाल है नहीं और शिवम दुबे को भी इंजरी है। इसके अलावा अंबाती, रायुडू रिटायर हो चुके हैं। दूसरी बड़ी वजह है धोनी के घुटने का ठीक होना। दोस्तों, पिछले सीजन में धोनी के घुटने में समस्या थी, इस वजह से वह लोअर ऑर्डर में आ रहे थे। इस सीजन में उनके घुटने की सर्जरी हो चुकी है और ऐसे में वह बेहतर ढंग से रनिंग कर सकते हैं। इसको देखते हुए इस बात के पूरे आसार हैं कि धोनी टॉप ऑर्डर में आकर खुद को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दें। वही दोस्तों, धोनी अभी कितने साल खेलेंगे, यह भी अपने आप में एक सस्पेंस है। ऐसे में CSK चाहेगी कि धोनी अपनी छत्रछाया में कप्तानी का एक बेहतर विकल्प तलाश करे। हालांकि बीते 2 सीजन में इस दिशा में कोशिश तो हुई है, लेकिन उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। जहां IPL 2022 में CSK ने रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया था, लेकिन वह इस भूमिका में खरे नहीं उतर सके और बीच सीजन में उन्हें कप्तानी से हटाकर खुद धोनी को कमान संभालनी पड़ी थी। इसी तरह पिछले सीजन में CSK ने इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के ऊपर दांव लगाया तो अनुमान जताया गया था कि वह कप्तानी के विकल्प बन सकते हैं। हालांकि इस बार भी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई और स्टोक्स की फिटनेस जवाब दे गई। जबकि धोनी के नए रोल को लेकर एक अनुमान यह भी है कि हो सकता है वह इस साल विकेट कीपिंग न करें। हालांकि चेन्नई के स्क्वाड में धोनी के अलावा सिर्फ 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस हैं और एक न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे जो अनफिट हैं और कम से कम पहले लैग के लिए तो बाहर ही हो चुके हैं। दूसरे ऑप्शन है अरावली अविनाश, जो महज 18 साल के अविनाश का यह डेब्यू सीजन है और CSK का इतिहास बताता है कि वह युवा खिलाड़ियों को इतनी जल्दी मौके नहीं देने में यकीन नहीं रखते हैं। जहां ऐसे में इस बात की उम्मीद बहुत कम रह जाती है कि धोनी विकेट कीपिंग से दूरी बनाकर रखेंगे। वही दोस्तों, आपको बता दें 2008 से शुरू हुए IPL में RCB के प्लेयर्स ने अब तक बिखरते हुए अपने प्रदर्शन से फैंस के दिलों पर राज किया है, लेकिन 3 बार फाइनल में स्थान बनाने के बावजूद विजेता ट्रॉफी उसकी पहुंच से बाहर रही है। जहां बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो IPL का हर बड़ा रिकॉर्ड RCB के प्लेयर्स के नाम पर है।
लेकिन नॉकआउट राउंड में टीम उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाती जैसी जरूरत होती है। इसका कारण कुछ प्लेयर्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, दबाव में बिखरने और कुछ हद तक किस्मत का साथ न मिलने को माना जा सकता है, जबकि आईपीएल 2024 का आगाज 22 मार्च से होने जा रहा है।